जी बच्चे, पिछली लास्ट क्लासेस में आप सबको मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट राइट बनाने के लिए, और साथ में आपको मैंने सिखाया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, और उससे पहले वाली जो क्लासेस में मैंने जो बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के लिए मैंने बच्चे कहा था कि अगले अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे, नॉमिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आज हम लोग नॉमिकल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हम लोग जो आपका नॉमिकल जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, आप देख रहे होंगे इसका आपको मैंने दिया है विभाषण का। विभाषण का आपका क्वेश्चन मैंने आपके पास भेजा है और एनसीईआरटी का ऑलरेडी आपके पास पहले से भेजा हुआ है। आप क्या करेंगे, दोनों की हार्ड कॉपी आप निकलवा लेंगे या क्वेश्चंस को यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन को चैप्टर वाइज क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और वन बाय वन हम बनाते चलेंगे। राइट, एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम्स को बच्चे हम पूरा का पूरा ए अप टू डेट पूरा का पूरा हम लगभग प्रॉब्लम क्या करेंगे, हम बनाते चलेंगे। और उसी के बेस पे आप क्या करेंगे, विभाषण का रिलेटेड प्रॉब्लम्स या यदि किसी के पास अवेलेबल होगा गोयल एंड गोयल का तो उसका भी आप क्या होंगे, बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब एनसीईआरटी जब आपको बनाया करेंगे तो बच्चे एनसीईआरटी का जब नॉमिकल हम यहाँ पे बनाया करेंगे तो आप सब लोग एनसीईआरटी का तो साथ में बनाइएगा ही बनाइएगा और विभाषण का भी आप बनाते चलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स का इसमें कलेक्शन है, दोनों अच्छी बुक्स है। गोयल एंड गोयल बहुत अच्छी बुक्स है, टीएस गरवाल भी अच्छी बुक्स है, विभाषण की भी बड़ी अच्छी बुक्स है ना। लेकिन सब में बेस्ट होता है कौन सा, गोयल एंड गोयल। बच्चे गोयल एंड गोयल के प्रॉब्लम जो होते हैं काफी टफ होते हैं, ठीक है, काफी आपका टफ होते हैं। उसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत आपका जो है एडवांस लेवल का प्रॉब्लम दिया जाता है। तो जिसके पास आपका बुक्स अवेलेबल होगा, है ना, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं भेज नहीं पाया और कहीं अभी मार्केट वगैरह ओपन है नहीं कि मैं कहीं से मंगवा पाऊं, है ना आपका। तो बच्चे अब देखिए, आज हम लोग जो दो प्रॉब्लम आपको सीबीएसई वालों के लिए स्पेशली जो है, पहले मैं आपको यानी कि विभाषण से मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। लेकिन बच्चे अगले सेशन से आप लोग अपने घरों में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आप बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे और उसके साथ साथ विभाषण का भी प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम्स को आप पहले क्या करेंगे, आप यानी यहाँ पे भेज दिया करेंगे ताकि फिर मैं बता सकूं। ओके, आपका एक बच्चे ने पूछा था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट्स, है ना। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेसमैन का, आपका बिजनेस किसी भी बिजनेसमैन का और एक बिजनेस का एग्जिस्टेंस क्या है, अलग अलग माना गया। हम लोग ऑलवेज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो किसका करते हैं, बिजनेस का करते हैं, बिजनेसमैन का नहीं करते हैं ना। तो आपका दोनों का एक ऑनर और एक आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग अलग माना गया है, जिसे हम लोग सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। राइट, तो ये बात है कि यहाँ पे और बच्चे जानते थे। आपका जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे तो आप आने क्लियर हो चुका होगा। तो आपका कोई भी हम बात करें, जैसे टाटा कंपनी की बात करें, रिलायंस कंपनी की बात करें, इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें या कोई भी बिजनेस XYZ आपका कोई भी आपका कंपनी या बिजनेस की बात करें, तो हम ऑलवेज जो बुक्स ऑफ अकाउंट, छोटे बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, हम जो बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस का बनाते हैं, बिजनेसमैन का नहीं बनाते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग दो प्रॉब्लम्स अभी पहले बेसिक प्रॉब्लम को सीखते हैं। मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूं और एक क्वेश्चन नंबर आपका मैं बताऊंगा 8 नंबर बताऊंगा। दो सवाल अभी मैं बताने जा रहा हूं ताकि आप सब लोगों का प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाए और आप सब लोग घर पे बनाना क्या करें, स्टार्ट करें। राइट, एक बार तो बच्चे अभी जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग अपने अपने है कि यहाँ पे जो मैंने भेजा है पीडीएफ फॉर्म में, उसको आप लोग है कि जरूर हार्ड कॉपी में आप यदि निकलता है तो निकलवा लें, अदरवाइज आप क्वेश्चन आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, कॉपी पे नोट करके रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अभी फिलहाल क्या है, नहीं है। राइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले सॉल्व करता हूं। ठीक है बच्चे, देखिए इसमें लिखता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बच्चे कि X एंड Y इंटर्स इनटू पार्टनरशिप विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि X और Y दो पार्टनर है
जो बिना कोई पार्टनरशिप डीड तैयार किए हुए बिजनेस क्या कर रहा, स्टार्ट करना शुरू कर दिया। आप लोगों को याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, राइट। जब अपना खुद का पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो कौन सा एक्ट लागू होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप डीड में चर्चा की गई है वही आपके फर्म के ऊपर लागू हो जाएगा। तो वो थ्योरी देखिए यहाँ पे अब यूज होने वाला है ना। तो उसका रूल क्या कहता था बच्चे, रूल नंबर फर्स्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज क्या बांटा जाना चाहिए, इक्वल रेशियो में बांटा जाना चाहिए। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए जाएंगे, नहीं। क्या कोई एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा कमीशन दिए जाएंगे, नहीं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, आपका 6% के रेट से हम लोग देंगे, देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये इतने सारे रूल्स हमारे फर्म के ऊपर लागू हो जाता है कब, और प्रॉफिट एंड लॉस को ऑलवेज इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ये सब रूल लागू कब हो जाते हैं बच्चे, जब हमारा पार्टनरशिप डीड तैयार क्या हो, नहीं हो, तब हमारा ये तैयार हो जाता है। क्लियर। तो बच्चे ये बात हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इतनी बातें जो हो गया, ये सब आपका इतना इंपॉर्टेंट जो हम लोगों की बातें यहाँ पे हो गई। अब हम लोग न्यूमेरिकल आपका आगे पढ़ते जाते हैं और हम लोग बनाते चलेंगे। स्पेशली आपको यहाँ पे कह रहा है बच्चे कि आपका पार्टनरशिप डीड इसका नहीं है और एक्स और वाई ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। एक्स प्रपोज, एक्स ने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा भाई, आप देखो, आपका एक्स प्रपोज प्रस्ताव रखा कि द फॉलोइंग क्लॉजेस टू बाई एट द एंड ऑफ द ईयर। आपका बाई से कहता है एक्स की देखो ये सब सारे के सारे जो है आपके क्लॉजेस आपके ऊपर लागू होना चाहिए, मतलब फर्म के ऊपर लागू होना चाहिए। नंबर 1 क्या बताया, एक्स टू रिसीव सैलरी 2000 पर मंथ। एक बात बताइए बच्चे, आपको एक्स ने कहा कि भैया हमें तो 2000 रुपया पर मंथ क्या मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा एक्स ने प्रस्ताव रखा, ठीक है। एक्स ने प्रस्ताव रखा कि भैया मुझे यानी कि यहाँ पे आपका कितना मिलना चाहिए, 2000 रुपया पर मंथ यानी कि यहाँ पे मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए बच्चे, क्या पहले से कोई डीड है, नहीं। तो जब डीड है ही नहीं तो भाई आपका किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसा डिमांड करना एक्स का वो क्या है, गलत है। क्या है बच्चे, गलत है, राइट। तो ये हो गया। फिर बाई आपका बाई टू अलाउड ए कमीशन ऑफ द 5% ऑन द सेल, कहता है बाई को कमीशन दिया जाएगा सेल्स पे, कितना परसेंट, 5% कह रहा है। लेकिन ये भी आपका वैसा मानना इसका सही क्या है, नहीं है। कोई एक्स्ट्रा सैलरी, कोई एक्स्ट्रा कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा, राइट। ओके। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन, आपका इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स ने बच्चे फर्म को लोन दिया, एक्स ने फर्म को लोन दिया, हाँ। तो फर्म अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या करेगा, चुकाएगा। लेकिन कितना परसेंट के रेट से, 6% पर एनम के रेट से। अब ये यदि ज्यादा मांगेगा तो वो अलाउड क्या होगा, नहीं होगा, राइट। ओके। तो देखिए क्या मांग रहा है ना। सवाल में आप लोग अपने पास सवाल ओपन करके रखिएगा, ठीक है, नोट करके रखिएगा। ओके। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन इज टू बी फॉर्म इज फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक्स जो है, एक्स इंटरेस्ट ऑन आपका एक्स लोन, इंटरेस्ट जो आपका दिया जा रहा है एक्स लोन को, ओके, एक्स लोन को आपका जो दिया जा रहा है कितना पर, सॉरी कितना मांग रहा है, 10% के रेट से। क्या बच्चे बताइए कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स लोन जो है क्या 10% के रेट से दिया जा सकता है, नहीं सर, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। 10% के रेट से क्या होगा, नहीं दिया जा सकता है, राइट। ओके। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका एक्स एंड वाई शुड बी 2:, क्या है, 3। आपका 2:, आपका 3, आपका 2:, क्या है, 3 है, ठीक है। प्रॉफिट एंड आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्गस्ट आपका एक्स एंड वाई शुड बी 2:, क्या है, 3 हो गया। बच्चे इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कहता है किस रेशियो में बांटो भैया, 2:3 में बांटो। तो क्या 2:3 में बांटा जाएगा, नहीं। कंक्लूजन क्या निकला, एक्स और वाई ने, अब मैं पूरा कंक्लूजन निकालता हूं, पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। एक्स और वाई ने बिना कोई डीड तैयार किए हुए बिजनेस करना क्या किया, स्टार्ट कर दिया।
अब एक्स और बाई का कोई डीड पहले से नहीं है और दोनों ने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, तो एक्स ने बाई से कहा कि ये निम्नलिखित बातों को हम लोग क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। एक्स ने प्रस्ताव रखा कि मुझे सैलरी दे दो, फिर है यहाँ पे बाई ने कहा मुझे सेल्स पे कमीशन दे दो। तो बच्चे क्या आपका कोई एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा कमीशन की बात आपका दी जाती है क्या? नहीं सर, जब डीडी तैयार नहीं हो तब तो कोई एक्स्ट्रा सैलरी एक्स्ट्रा कोई कमीशन क्या होगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन आपका एक्स लोन 10% के रेट से कह रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा बच्चे? 6% के रेट से मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:3 बोला आपका, लेकिन 2:3 में मिलेगा क्या? नहीं सर, इक्वल रेशियो में, राइट। तो अब आपको कहता है डिसाइड वेदर आपका एक सजेशन आर एप्लीकेबल, क्या एक्स का जो सजेशन है, सलाह है, वो माना जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, राइट। एंड इफ देयर वाज नो आपका पार्टनरशिप डीड, आपका यदि डीड नहीं है तो क्या उसका माना जाएगा? ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज पर रिक्वायर्ड ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इफ एक्स हैज गिवन 10,000 to the firm as a loan first after January 2011, right? And the trading profit for the year ending for the year was ₹40,000, right? 40,000, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हम लोग का 40,000 है यहाँ पे आपका कहता है कि प्रॉफिट्स है, तो हमें बनाना क्या पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं बना के दिखाता हूं बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं बना करके दिखा रहा हूं। ये देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहले मैं स्पेसिमेन बना लेता हूं, उसके बाद बनाना क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ये सब चीज आप जैसा जानते हैं बच्चे, ये सब एक एक करके मुझे लिखना पड़ता है। ये आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड क्या होगा, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, राइट। और ये बच्चे होगा क्या, फॉर द आपका ईयर एंडिंग, फॉर द आपका क्या बच्चे, ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग आपका जो डेट मेंशन है आपका, देखिए डेट वगैरह का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन लोन का चर्चा है। लोन दिया है फर्स्ट आपका जनवरी को, 1 जनवरी 2011 को, राइट। आपका एक्स गिवन आपका 1 जनवरी 2011 मींस क्या है इसका, यानी कि यहाँ पे 31 मार्च बच्चे 31 मार्च 2011 को इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगा। ये आंसर नंबर कितना है, 1 है, राइट। ये आपका हो जाएगा पार्टिकुलर। जो स्पेसिमेन में आपका लिखा जाता है वो जरूर लिखना चाहिए। मैं आपका पूरा डिटेल्स में यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, राइट। ये हमारा पार्टिकुलर्स हो जाएंगे और ये आपका अमाउंट होगा और ये रुपीस हो जाएगा, राइट बच्चे। ओके जी, सबसे पहले आपका बोला बच्चे बाई हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बाई आपका हो जाएगा जी आपका। हाँ, एक बात और बच्चे, यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है। जैसा कि आपको मैंने कहा था बच्चे, मैंने क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ऑलवेज कहाँ आपका दिखाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या पीएल अकाउंट में या पीएल एप्रोप्रिएशन में, पीएल अकाउंट में। तो यहाँ पे बनाने हमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन साथ में बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बच्चे मैंने यहाँ पे चलो इसको पहले मिटा दिया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर में बना देता हूं और नीचे मेरा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। क्यों बना भाई, इंटरेस्ट ऑन आपका लोन्स के लिए मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बच्चे लिखा जाता है वो तो लिखा ही जाएगा। ये सब आप यानी कि समझ रहे हैं। मैं आपका यहाँ पे क्या करूंगा, नहीं अब लिखा करूंगा, आप ये बात समझते हैं, आप जानते हैं, राइट। ओके, तो बच्चे बाई आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा बच्चे, नेट प्रॉफिट्स हो जाएंगे। और नेट प्रॉफिट्स आपका कितना दिया हुआ बच्चे, नेट प्रॉफिट्स आपका दिया हुआ है, आप देखो टोटल आपका दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 40,000 आपका दिया हुआ है सर, मैंने कर दिया बच्चे। टू हमें लिखना होगा
इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, एक्स लोन हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एक्स क्या होगा, लोन होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन हो जाएगा। तो जी आप एक्स लोन के लिए आप आपका निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन हो जाएगा, एक्स लोन हो जाएगा बच्चे, और ये वैल्यू कितना है 10,000। कितना परसेंट के रेट से देना पड़ेगा, वो तो किताब बोला कि हाँ भैया मुझे तो 10% के रेट से दो, लेकिन क्या 10% रेट से मिलेगा क्या, डीड तो है ही नहीं। डीड जो रहेगा रहता तब ना, जो रूल कहता उसके हिसाब से हम चलते। लेकिन जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल एप्लीकेबल होता है वही इस फर्म के ऊपर क्या होंगे, लागू होंगे। और इस रूल के हिसाब से क्या कहता है, 6% के रेट से कहता है। तो भैया 6% के रेट से कितने मंथ के लिए, फर्स्ट आपका जनवरी 2000 आपका जो है, फर्स्ट जनवरी 2000 क्या दिया है 11 को, तो जनवरी फरवरी मार्च, राइट। तो ये 3 महीने के लिए, तो 3 मंथ के लिए निकाल देंगे, 3 बाई आपका 12 हो जाएगा, इंटू 100 काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 50, 100 कितना होगा 50, 150 रुपया, राइट, 150 रुपया। तो 2 इंटरेस्ट ऑन एक्स हमारा क्या होगा, लोन होगा 100 कितना रुपया, 50 रुपया, है ना, 150 रुपया। ओके, तो बच्चे ये आपका हो गया, टोटल हम कितना करेंगे 40,000 रुपीज। ये आपका 40,000 रुपीज आपका हो जाएगा, ये हमारा 40,000 रुपया। 2 आपका हो जाएगा बच्चे, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट आपका जो है बिफोर क्या कहलाएगा, आपका एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। बिफोर क्या कहलाएगा बच्चे, एप्रोप्रिएशन, राइट। ये अब हमें बच्चे आप देखो टोटल आपका हो जाएगा 39,800 कितना 50, 39,800 कितने हो जाएंगे बच्चे, 50 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका टोटल मैंने कर लिया, ये आपका हो जाएगा जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं चेक कर रहा हूं। बच्चे यहाँ पे डेट जो है ना, डेट आपका जो है, डेट अच्छा, ये अकाउंटिंग ईयर जो है ना, थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। अकाउंटिंग ईयर आप भी अपने क्वेश्चन में बुक में देख पा रहे होंगे कि अकाउंटिंग ईयर मेरा कैलेंडर ईयर था या आप कहने क्या या फाइनेंशियल ईयर था, ऐसा कोई चर्चा नहीं था। ऐसा कोई चर्चा क्या है बच्चे, नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। तो बच्चे मैं यहाँ पे क्या मान लिया, 31 मार्च मान लिया, तो 3 महीने का मैं मान लिया। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है, दोनों का प्रॉफिट जो दिया हुआ है, एक्स का और वाई का दिया हुआ है 19,000 कितना 800, और 19,000 कितना होगा 800। टोटल आपका हो जाएगा बच्चे 39,000 कितना होगा 600। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे आना कितना चाहिए, 400 इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए। कितने आने चाहिए, 400 हमें इंटरेस्ट ऑन लोन आना चाहिए। तो ये डेट इसमें क्या है, कुछ ना कुछ आपका क्या है, आपका करेक्शन करना पड़ेगा। तो बच्चे ये हमारा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, ये 8 मंथ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 मंथ हो जाएगा। वो डेट क्लियर नहीं है तभी यानी कि यहाँ पे यहाँ 400 रुपया होगा, है ना, 400 रुपया। मैं डेट करेक्शन करा देता हूँ, ये आपका 400 रुपया यानी कि आप निकलेगा, तब ये जाकर के ये 400 रुपया इंटरेस्ट ऑन आपका एक्स लोन हो गया। तो अब मेरे बच गए कितने, 39,000 कितना बचेगा 600। बच्चे किसी को कोई सैलरी नहीं देना है, कोई कमीशन नहीं दिया जाता है, कोई इंटरेस्ट ऑन आपका कभी इंटरेस्ट ऑन क्या होगा, कैपिटल नहीं दिए जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और सिर्फ कितना परसेंट के रेट से, आपका 6% के रेट से दिया जाएगा। क्लियर। तो बच्चे ये आपका इसमें रूल्स है ना। ये देखिए अब इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए, ये मांगा था कितना 10% के रेट से मांगा था, लेकिन 10% के रेट से क्या होगा, नहीं मिलेगा, है ना।
नहीं मिलेगा। तो ये डेट आपका 8 मंथ पे आपका आता है, तो ऐसा डेट इसमें सेट कर दीजिएगा कि 8 मंथ हमारा अकाउंटिंग ईयर के आपका स्टार्ट होने से पहले ये हमारा आ जाए, 8 मंथ के लिए हमारा आ जाए, है ना। वो डेट वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा, तो ये 400 रुपया डेट करेक्शन कर लीजिएगा। ऐसा 31 आपका मार्च से ले पहले आप 8 महीना जो डेट सेट होगा उस डेट में आप डाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसा तो बाई हमारा हो जाएगा बच्चे नेट प्रॉफिट आपका हो जाएंगे क्या, बिफोर एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन 39,000 कितने होंगे, 600 हो जाएगा। और बच्चे आप जैसा जानते हैं इसके अलावा कुछ तो मुझे देना नहीं है, तो इस प्रॉफिट्स को हम लोग फिर क्या बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। 39,000 कितना हो जाएगा जी, 600 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे हमारा बच्चे 2 नेट प्रॉफिट्स हो जाएंगे, 1 और क्या होगा 22, 1 और 22 का हो जाएगा बच्चे 19,000 कितना होगा 800, 19,000 कितना हो जाएगा 800, राइट। तो ये आपका हो जाएगा बच्चे 39,000 कितना हो जाएगा 600, 39,000 कितना होगा 600। तो इस तरह से देखा आपने, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला, लेकिन मुझे आपका पीएल अकाउंट भी बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, और इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता, जाता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ा, इससे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ा जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन हो या इंटरेस्ट ऑन लोन हो, हमें तो यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। बच्चे आपका फर्स्ट है यहाँ पे जनवरी के आधार पे 31 मैंने मार्च यदि मान लिया था तो 3 ही महीना होता था, 3 महीना के बेसिस पे 150 रुपया होता, लेकिन आंसर जो आ रहा था वो कितना पे, 400 पे। तो इसका मतलब है कि मुझे समय कितना लेना पड़ेगा, 8 मंथ का, 8 मंथ का लेना पड़ेगा। तो 8 मंथ पे आपका ही 8 मंथ पे ही आता है कितना 400, तो उसमें डेट आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, राइट। तो चलो ये पहला आप सीख चुके होंगे, ओके। तो ये बोर्ड से यहाँ पे बोर्ड से आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा, एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे, ओके। तो ये पहला प्रॉब्लम आप लोगों ने सीख लिया कि सर यदि पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, अब आपको वैसे प्रॉब्लम हम लोग अब सीखने वाले हैं जिसमें कि हमारा यदि मान लिया जाए कि आपका पार्टनरशिप डीड रहेगा तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चे अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 नंबर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा बच्चे, इसमें हमें बनाना क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन मैं जानबूझ के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ क्या बना दूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दूंगा, है ना, ताकि आप सीख सके, समझ सके, ठीक, ओके। बच्चे जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर है यहाँ पे मैसेज करेंगे, है ना। मैं आपका जो है एक और है यहाँ पे मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है के दूंगा, ठीक है, उस पे आप लोग है यहाँ पे डायरेक्टली सवाल भी है यहाँ पे कर सकते हैं, और मैं है यहाँ पे क्या करूंगा, मुझसे डायरेक्ट एक सर्टेन टाइम समय दे देंगे जिसपे आप बात भी कर सकते हैं, ओके। देखो बच्चे, अब जो मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि देखो, साफ तौर पे बोला कि मिस्टर राम एंड आपका श्याम आर द पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, ठीक है बच्चे। इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2012। So the net profit 80,000. Prepare the profit and loss appropriation account after taking the following adjustment into the consideration, right? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन केवल बनाने के लिए बोला, लेकिन मैं तो बनाऊंगा बच्चे यहाँ पे पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ में बनाऊंगा क्या,
साथ में मैं बना दूंगा क्या, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दूंगा, राइट। तो चलो जी, मैं यहाँ पे बच्चे आंसर नंबर यानी यहाँ पे बात कर रहा हूँ 8 नंबर की, मैं बात कर रहा हूँ आंसर नंबर 8 नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। 8 नंबर, आंसर नंबर 8 नंबर आपका हो गया। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चे मैं ऊपर बना दूंगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नीचे बना दूंगा, ठीक है। ये देखो, ये इस प्रकार से यहाँ पे हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी आप देखो यहाँ पे बच्चे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। ये बच्चे आपको दिख पा रहा होगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका हो गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे फॉर द क्या होगा, ईयर एंडिंग, है ना, फॉर द ईयर एंडिंग हो जाएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 आपका दिसंबर। बच्चे आपको मैं कह दूं कि आप जो है जब आप नोट करने बैठिएगा तो मैं लास्ट टाइमिंग में कुछ देर के लिए मैं छोड़ता हूं, तो आपका उसको क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा और फिर उसको जूम कर करके आप क्या करेंगे, नोट कर सकते हैं, है ना। इसलिए मैं लास्ट टाइम में क्या करता हूं, 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं, क्या कि पूरा स्क्रीन पे आपका नॉमिकल आ जाए और उसको आप है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके फिर उसको जूम करके आप क्या करें, लिखा करें, राइट। ओके, तो भाई आप सब लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी में आप सभी लोग है ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं, ओके, लेकिन फिर भी मैं है कि आप बातें शेयर करता रहता हूं आपसे। ओके, 31 आपका दिसंबर, ये आपका 31 आपका दिसंबर 2000 कितना हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। ये आपका हो गया बच्चे क्या, हमारा यहाँ पे पार्टिकुलर्स हो जाएंगे, पार्टी आपका क्या है, कूलर्स हो गया। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या बच्चे, अमाउंट्स की बात हो गई, है ना, अमाउंट्स हो जाएगा। फिर आपका होगा क्या बच्चे, पार्टिकुलर्स हो जाएगा। फिर आपका क्या है, अमाउंट्स हो जाएगा और ये रुपीस हो जाएगा जी। देखिए सर क्या क्या बातें कही गई है, अब देखो साथ में बच्चे मुझे बनाना है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे हमारा बनेगा। नीचे हम जो अब बनाने वाले हैं ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले। देखिए बच्चे बनाने कह नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना के दिखा रहा हूं, है ना। अब सवाल उठा, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाना शुरू करते हैं तो मन में सवाल उठा कि सर फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएं या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल से। यदि फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन में कहेगा तो फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएंगे और फ्लैक्चुएटिंग से कहेगा तो फ्लैक्चुएटिंग से बनाएंगे, राइट। तो बच्चे फिक्स कैपिटल मेथड से कहेगा तो 2 चीजें बनानी पड़ेगी, एक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें देखिए बच्चे पहले से हमारा करेंट अकाउंट का आपका बैलेंसेस दिया हुआ है, पहले से बैलेंसेस हमारा करंट अकाउंट का दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फिक्स आपका कौन सा फॉलो कर रहा है, फिक्स मेथड फॉलो कर रहा है, राइट। ये हो गया। तो बच्चे देखो यहाँ पे फटाफट इतना कम ही जगह में हो जाएगा, तो मैं ऊपर से ही शुरुआत करता हूँ ताकि मैं दोनों है यहाँ पे मैं बना सकूं, आपको सिखा सकूं, ठीक है। तो जी आपका यहाँ पे जो बच्चे ये आपका हो गया, हम जो बात करेंगे कितने पार्टनर हैं वो देख लीजिए। आपका इसमें मिस्टर राम है और मिस्टर क्या है, श्याम है। आपका 2 पार्टनर्स हैं, तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 पार्टनर्स के लिए मैं स्पेसिमेंट बना दिया। ये हमारे हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने लिख दिया, राइट बच्चे, या हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा मिस्टर आपका राम और मिस्टर आपका क्या होगा बच्चे, श्याम हो जाएगा। ये मिस्टर आपका राम और ये मिस्टर आपका क्या होगा, श्याम हो जाएगा। अब मैं बार बार तो डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा करूंगा, आप इतना बात आप समझते हैं, आप एक्सपर्टीज हो चुके हैं, सर सब पार्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग लिखा करेंगे, राइट। अब उसके बाद साथ में मैं बना दूं स्पेशली में पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का देखिए जी। अब बच्चे यदि हमारा ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों चीजें मुझे बनाना पड़ा बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा करेंट अकाउंट का पहले से बैलेंसेस है, और यदि पहले से बैलेंसेस है पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये आपका देखो जी यहाँ पे
यदि हमारा पहले से करंट अकाउंट नहीं होता तो हम लोग इसी को बना देते क्या, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो वैसे हालात में जो आइटम का ट्रीटमेंट यहाँ हो रहा है वो सब क्रेडिट साइड में होता और ये इधर जो डेबिट में होगा इधर होता, बस आपका फिर बैलेंस निकाल देते, वही आंसर होता। तो ये सीखने से क्या है, वो आपका फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी सीख जाता है। ओके, तो ये पार्टनर्स हमारा क्या होगा, करंट अकाउंट्स की बात हो गई, और ये मिस्टर हमारा क्या होगा, राम हो जाएगा, और ये मिस्टर आपका क्या होगा, श्याम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका मिस्टर क्या होगा, राम, और मिस्टर हमारा क्या होगा, श्याम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो चलिए जी आप आगे की बात करें। मिस्टर आपका आगे हम 8 नंबर की बात करें जी। लिखता है बच्चे कि राम एंड श्याम आर द पार्टनर्स इन ए फर्म विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 क्या है, 2 है। 3:2 क्या है, 2। देखिए राम एंड श्याम का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 3:2 दिया हुआ है। द आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, मैंने लिख दिया 31 दिसंबर 2010। ओके, कहता है सोज द नेट प्रॉफिट 80,000 आपका नेट प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे बाई हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट्स हो जाएगा। नेट प्रॉफिट्स हो जाएगा कितना बच्चे, 80,000 रुपीज का, राइट, लिख दिया मैंने। साथ में लिखता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ओके, मैं बना रहा हूं बच्चे। आप देखो पार्टनर्स आपका ड्राइंग अकाउंट हमारा दिया हुआ है, पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग आपका पार्टनर्स ड्राइंग 8,000 एंड 6,000 फॉर द राम एंड श्याम रिस्पेक्टिवली। उससे पहले कि बच्चे मैं बनाऊं, ये आपका दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल दोनों का दिया हुआ 50,000 और 30,000। पहले से देखिए कैपिटल है दिया हुआ, तो पहले से दिया हुआ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई बैलेंस आपका क्या होगा बच्चे, बीडी होगा। बाई बैलेंस बीडी क्यों होगा, क्योंकि भाई पहले से बैलेंसेस है। यदि इसी साल बिजनेस स्टार्ट करता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता बच्चे, आपका बाई कैश अकाउंट लिखता। क्या लिखता, बाई कैश अकाउंट, राइट। चलो तो बच्चे यहाँ पे अमाउंट हमारा कितने का होगा, 50,000 हो जाएगा, 50,000 रुपया। और ये हमारा श्याम अकाउंट का वैल्यू हमारा कितना रुपया होगा, 30,000 रुपीज का होगा। कितने का, 30,000 का। फिर कहता है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, आपका क्रेडिट बैलेंस है और फिर एक का डेबिट बैलेंस है। तो बच्चे जिसका क्रेडिट बैलेंस है तो बाई आपका बैलेंस क्या होगा, बीडी। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो क्रेडिट बैलेंस के रूप में लिखेंगे। तो आपका मिस्टर राम श्याम है, तो मिस्टर राम का हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 6,000, और श्याम का डेबिट बैलेंस है 2 बैलेंस आपका क्या बच्चे, बीडी हो गया। 2 बैलेंस बीडी कितने रुपए का होगा, 4,000 का होगा। कितने बच्चे, 4,000 का होगा। चलो लिख दिया जी। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल जो है 6% के पर एनम के रेट से क्या होंगे, अलाउड किए जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो जी आप यहाँ पे दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करेंगे, 2 आपका होगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, है ना। ये आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट के रेट से, 6% पर एनम, राइट। तो बच्चे इसका 6% निकालेंगे और इसका 6% निकालेंगे, राइट। तो राम के लिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट आपका 50,000 का कितना परसेंट है जी, 6%। तो 50,000 का 6% बच्चे आप निकाल लो, कितने आ जाएंगे, 3,000 आ जाएंगे। कितने, 3,000 आ जाएंगे, है ना। तो इसका आपका कितना रुपया हो गया, 3,000 रुपीज हो गया। साथ में इसका बच्चे श्याम का हो गया 1800 होगा। कितना, 1800। श्याम का होगा कितना बच्चे, 1800 हो गया। तो ये जी आपका 3,000 और प्लस 1800 40 कितना होगा, 800 होगा, राइट। तो बाई आपका, हाँ एक बात, अब बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपका मैंने कहा था कि 4 ऐसे आइटम है जिसका आपका कारण कैपिटल बढ़ेगा तो उसका क्रेडिट साइड में होगा। चूंकि हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं इसलिए अलग से मुझे करेंट अकाउंट बनाना पड़ रहा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन आपका क्या होगा, कैपिटल की बात होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3,000, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। चलो ये हो गया। अभी और बहुत आइटम, ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स आपका दोनों ने ड्राइंग्स किया है। 2 यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चे ड्राइंग, ड्राइंग आपका होगा
ड्राइंग इसने कितना किया है बच्चे, आपका 8000 इसने ड्राइंग किया और इसने कितना किया है 6000 श्याम ने किया है ना। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन आपका क्या बच्चे, ड्राइंग्स हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो आप देखो 8000 का निकालोगे कितना परसेंट के रेट से, 9% पर एनम के रेट से है, तो 9% पर एनम के रेट से बच्चे आप यदि 6 मंथ के लिए निकालोगे तो 8000 का 9% के रेट से आज यदि निकालेंगे पूरे एक साल के लिए तो 720 आएगा, 720 रुपया। तो 6 मंथ के लिए कितना आ जाएगा, 300 कितना हो जाएगा, 60। 300 कितना होगा, 60 प्लस इसके यदि हम 9% के रेट से निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 500 कितना हो जाएगा 40। 500 कितना होगा 40। ये आपका बच्चे इसका 9% के रेट से यदि निकालेंगे पूरी एक साल के लिए तो आपका हो जाएगा 540 रुपये। उसका आपका 6 मंथ का यदि करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 200 कितना होगा 70 हो जाएगा, राइट। तो आपका इतने दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ये हो जाएगा, ये हमारा आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 5 600 कितना होगा 30। और साथ में बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट यहाँ पर भी क्या होंगे, किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट किया जाएगा, 300 कितना होगा 60 और 200 कितना होगा 70 का होगा, ठीक है सर। इसके अलावा अब कुछ भी क्या है, नहीं है। राम इज इंटाइटल्ड, हाँ अभी और है, राम को क्या मिला, सैलरी मिला, कितने रुपए बच्चे, 8000 मिला एनुअली, यानी कि यहाँ पे उसे 8000 आपका एक साल का देना है, तो 2 यहाँ पे मैं लिखूंगा राम सैलरी लिखूंगा, राम साहब का सैलरी लिखूंगा। और राम को सैलरी कितना मिल रहा है बच्चे, 8000 का मिल रहा है, तो बाई यहाँ पे बच्चे हो जाएगा क्या, राम सैलरी हो जाएगा, है ना। राम साहब का क्या मिलेगा, सैलरी। तो राम वाले कॉलम में केवल होगा कितना रुपया, 8000 आपका होगा, राइट। तो चलो मैंने आपका राइट साइड में मैंने लिख दिया। इसके अलावा अब सारे आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम लोग क्या करें, फटाफट क्लोज करते हैं, है ना। इसको बच्चे आप देख लो, ये राइट साइड में यानी कि यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेते हैं, ये राइट साइड में हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 80,630, राइट, 80,630। और बच्चे यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेट आपका प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। आफ्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो 80,630 में आप माइनस कर दोगे बच्चे, कितने हो जाएंगे, 12,000 कितना होगा 800। 12,000 कितना बच्चे 800। चलो जी ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे बच्चे आपका अब जो है माइनस यदि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 67,800 कितना होगा बच्चे 30 होगा। 67,800 कितना होगा 30, राइट। तो ये बच्चे 67,830 ये दोनों आपका आ गया। अब इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, किस रेशियो में बांटने के लिए बोला है, आप देखिए रेशियो दिया हुआ है 3:2 कितना है 2 है। देखिए बच्चे यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ 40,000 बांट करके दिया हुआ है, ठीक है। आप बांट करके चेक कर लीजिएगा, आपका 40,600 कितना है 98, राइट। और फिर उसके बाद दिया हुआ है श्याम का जो वैल्यू है 27,000, राइट, 132। ये दोनों को जोड़ के कितना आ जाना चाहिए 67,830। चेक कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे है या नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा, करेक्शन हो जाएगा आपको। 67,830, राइट। अब हम दोनों के बीच में मिस्टर राम और मिस्टर श्याम के बीच में क्या करेंगे, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, बच्चे वही आंसर आ जाएगा 40,698 आ जाएगा। और 27,000 कितने आ जाएंगे 132 आ जाएगा, राइट। ये ऐसा इतना हो जाएगा, 27,100 कितना होगा 32 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पे मैं प्रॉफिट्स को बांटूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या होंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा।
बाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा जी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे 40,698 राइट। ओके, 27,100 कितना होगा 32। ठीक है, सब आपका आंसर मिल गया बच्चे। अब इसको जैसा कि मालूम है कि इसको केवल हम लोग क्लोज करेंगे, इसको आपका फिक्स कैपिटल मेथड है, क्लोज करेंगे, है ना। ये आपका हो जाएगा 50,000 और ये हमारा 30,000। बच्चे यही यदि मेरा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मैं करता तो स्वाभाविक है करंट अकाउंट का बैलेंस क्या रहता, नहीं रहता। तो ये सब सभी आइटम का ट्रीटमेंट कहाँ करते, क्रेडिट साइड में, और इसका दोनों का ट्रीटमेंट कहाँ करते, डेबिट साइड में, और जो बैलेंस निकालते वही हमारा क्या होता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये 50,000 और उसके बाद हमारा कितना आ गया 30,000 हमारा आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस, क्या लिखूंगा सीडी, ये अमाउंट कितना होगा 50,000 और ये अमाउंट कितना होगा बच्चे 30,000। अब उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई बैलेंस, क्या लिखूंगा बीडी, बाई बैलेंस बीडी लिखूंगा आपका 50,000 और ये हमारा कितने रुपए का 30,000 राइट। ओके, तो ये इस तरह से जो है आप कनेक्ट यहाँ पे ये बच्चे, ये देखो आप कनेक्ट यहाँ पे इस सब टोटल राइट साइड में मैं जोड़ दूंगा, राइट साइड में आप जोड़ दीजिए, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, प्लस हमारा कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, $28,932, 57,698 टू बैलेंस सीडी। अब इसका हम बैलेंस निकाल दें बच्चे, बैलेंस निकाल देते हैं। $49,338 इसके निकाल लेता हूं बैलेंस। ओके, इसके अब बैलेंस आगे में कितने बच्चे, बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाई आपका सॉरी टू बैलेंस सीडी, अब लिखूंगा बाई बैलेंस आपका बीडी राइट। 49,300 कितना होगा 38 राइट, और ये होगा 18,662। ओके, तो इस तरह से आपको आ गया क्लियर। तो बच्चे आप संभवतः समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैरेंट अकाउंट कैसे बनता है राइट। तो आप लोग नॉमिकल आज से बनाना शुरू करेंगे, एनसीईआरटी को पूरा बेस ले लीजिएगा और उसके अलावा फिर यानी कि यहाँ पे विभाषण का प्रॉब्लम आप लोग क्या करेंगे, बनाया करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। पहले आप बच्चे आप नॉमिकल बनाइएगा और उसके बाद है कि जो प्रॉब्लम रहेगा आप अपने व्हाट्सएप पे है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को भेज दीजिएगा। क्लियर, ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप जो है इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आपका जूम कर करके आप लोग पूरे नॉमिकल को नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ओके।